नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाइयों, ये है जी 475 जो 275 B275 सादे से कन्वर्ट हुआ था DI में। और मेरे भाइयों, जो खेत है इसमें गेहूं थे और उसके बाद जो है सूखा ही पाड़ रहे हैं। और पहली बार के मतलब देखो जो है, चाहे कैसे करके एक तरीके से आप हैरो चला लो, ऐसे ही लिख के से खींचे क्योंकि सूखे खेत है ना। दो बार में वो काबू में आती है। एक बार लंबी ढबसा कर दिया, लंबी ढबसा, फिर नेड़ी ढबसा कर दी। तो ये जो खेत है 2 बार के में काबू आता है। इसके बाद जो है इसमें ईंख बोएंगे भैया। और जो है मतलब कि अपनी श्रेणी में 475 जो कन्वर्ट करवाया है। अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई कई भाई DI करा लेते हैं, उनका सक्सेस नहीं हो पाता। थोड़े दिन सक्सेस होएगा, फिर जो है क्या पता उसमें क्या फॉल्ट आ जाए, है ना। और इसे चलते हुए दिखाने का मेरा ये मकसद है कि देखो 2 साल तो ऐसा हो ले, भगवान की दुआ से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई अब लो, और ना आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और अगर इसी राउंड पे चलाओगे तो आगे 10 साल भी वो मार नहीं खाने का, तो बिल्कुल नया ट्रैक्टर हो गया। ये 1200 राउंड के आसपास ट्रैक्टर चल रहा है, 1200-1300 पे। और तेल सबसे कम लेगा, हैरो की हैरो चला देगा, ठीक है ना। अपना ये काम करना, कोई दूसरे का थोड़ी करना है। तो ये देखो 1200-1300 राउंड है इसके पास, और जो है आराम आराम से जो है एक तरीके से हैरो चला रहा है ट्रैक्टर। इसके बाद एक बार टीलर निकाल दो, फिर इसमें जो है कंप्यूटर, इसमें है जो कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर मान जा। आवाज़ बता दो, आवाज़ तो देखो सेम नहीं ऐसी कर रहा है जैसे बिल्कुल नया ट्रैक्टर निकल के आया हो। पर है यो 87 मॉडल, 86-87 मॉडल, ठीक है ना। और जो है तो देखो, अगर सूखे खेत में तो मेरे भाइयों ऐसी चलेगी। अगर किसी में चलाने में सब्र है, ड्राइवर में संतोष है, तो भाई वो ऐसी चला सकेगा। और ऐसी चलानी चाहिए, ना ट्रैक्टर पर लोड आता ना कुछ आता। ट्रैक्टर बिल्कुल मान लो फ्री घूम रहा और काम का काम हो रहा एक तरीके से। जब इतना लोड नहीं पड़ेगा तो इतना तेल भी नहीं खाएगा, है ना। एक बार ये बता दो ट्रैक्टर की आवाज़ कैसी लग रही है, क्योंकि आवाज़ जो है इसकी 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है जैसे ये, तो आवाज़ इसकी काफ़ी अच्छी है। और मेरे भाइयों, अब जो 275 आ रहे थे, अब फिलहाल में जो आ रहे हैं XP प्लस आ रहे होंगे, आपने देखे भी होंगे, उसमें जो है 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। बहुत से मेरे भाई इन कन्फ्यूजन में भी थे कि भाई ये 275 जो है 4 सिलेंडर में कैसा था। पहले जो इंटरनेशनल ट्रैक्टर थे मेरे भाइयों, वे जो है 4 सिलेंडर में थे 275, और 35 हॉर्स पावर के थे, सादे ट्रैक्टर थे। अब ये 45 HP में कन्वर्ट हो गया और 4 सिलेंडर है। मतलब वो मान लो एक तरीके से 575 हो गया वो, ठीक है ना। अब बहुत से जो हमारे शहरों में रह रहे हैं ऐसी धूलों को पसंद भी नहीं करते। मतलब भाई धूल लग जाएगी, न हो जाएगा, फेफड़ों में बैठ जाएगी धूल। तो मेरे भाइयों, किसानों का काम तो धूलों से ही चलेगा, है ना। अब वहाँ किसी का लान निकल रहा तो वो भी धूल का काम है, वो भी धूल का काम है। और जो है एक दिन धूल में ही मिल जाना है, तो भैया काम तो करने से ही होगा। और फिर धूल धाड़ क्या देखनी, ठीक है ना। अब देखो तो मेरे भाइयों, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है ट्रैक्टर, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। 12 के इसमें टायर गिर रहे पिछले, और कहीं से चौखू नहीं। और आज तक जो है कोई भी चेंजिंग नहीं किए गए हैं। स्पेशली ट्रैक्टरों में तो नहीं करते, क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर जो है इतना कंपटीशन नहीं है। ट्रैक्टर के अंदर वैसा कंपटीशन नहीं है कि भाई कस्टमर एक तरीके से, किसान जो है नई नई चीज़ मांग रहे हैं कि भाई हमें तो यो भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए।
तो इसलिए जो है ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो है अपने हिसाब से बहुत कम माइनर ही चेंजेस करती है, ज़्यादा नहीं करती। वो इसी वजह से नहीं करती क्योंकि जब कस्टमर की नीड नहीं है, जैसा आज के ज़माने में गाड़ी कितनी एडवांस हो चुकी हैं, गाड़ियाँ सारी की सारी, मैं कारों की बात कर रहा हूँ, बहुत से मेरे भाई गाड़ी मोटरसाइकिल भी बता दें। वैसा मोटरसाइकिल भी काफ़ी एक तरीके से एडवांस हो चुकी है, मतलब जैसी नीड है कस्टमर की। अब कस्टमर जो किसान है बहुत कम के पास जो है ट्रैक्टर है। किसानी भले हमारे देश में 60% के आसपास करते हो, पर जो ट्रैक्टर रखने वाले किसान हैं अभी भी कम है। तो इसलिए वो आ लिया तो जो है आ लिया 2 मिनट में आ लिया, तो जो है इसीलिए जैसा काम चल रहा है वैसा चल रहा, ठीक है। एडवांस ट्रैक्टर भी आ रहे हैं पर वो आम किसानों की रीत से परे है। बड़े ट्रैक्टर हैं 75 हॉर्स पावर 100 हॉर्स पावर, तो उन्हें कौन चलाएगा, है ना। उन्हें तो वही चला पाएगा जिसकी ज़मीन लगभग 2000 बीघे 1000 बीघे, ठीक है ना। तो एक बार तो मेरे भाइयों ट्रैक्टर ने जो है फिलहाल में अभी 4 बीघे जुताई पीछे से करके आया अभी, और अभी एकदम इसी खेत में आकर लग गया। और जो है ट्रैक्टर की टेम्परेचर की सुई नहीं उठ रही है। और मेरे भाइयों तापमान कम से भी कम फिलहाल की जो घड़ी में 38 डिग्री टेम्परेचर हो रहा अपना, जो भाई गर्मी पड़ रही है जैसे कि, और जैसे दोपहरी में जो है 42 के आसपास चला जा। तो फिलहाल में टेम्परेचर की सुई नहीं उठाई ट्रैक्टर ने, बिल्कुल भी उठाएगा भी नहीं भाई। जब 1200 राउंड के आसपास ट्रैक्टर चल रहा, 1000 1100 1200, तो कहाँ से उठा रहा और काम का काम हो रहा भाई। ये डले से तो पाड़ने, इसके बाद इसमें मांझा लगेगा, तो इतना पाड़ के कहाँ जाओगे। और जो है टीलर चल जाएगा उसके बाद। तो अब जैसे इसकी 2 बहा दे गए, टीलर की 1 बहा दे गए, जो है उसके बाद सीधा अपना मांझा लगवाओ और फिर सीधा खूड़ पाट दो, ठीक है। तो ट्रैक्टर की दही तोड़ने वाला भी ड्राइवर ही है और ना तोड़ने वाला भी ड्राइवर ही है। और जो ना तोड़ने वाला ड्राइवर हो ना, वो ज़्यादा बढ़िया हो। लंबे समय तक जो चीज़ अपनी चल जा तो चल जा। तो मेरी बात आपको मेरे भाइयों कैसी लगी एक बार जरूर बताना, और ट्रैक्टर चलता हुआ कैसा लग रहा ये वो भी बताना। लाल कलर मेरे भाइयों महिंद्रा का एक पहचान है, इसके अलावा महिंद्रा की कोई पहचान नहीं है। और भूमिपुत्र स्पेशल जो मॉडल है ना, ये पहचान है मेरे भाइयों महिंद्रा की ओरिजिनल। अब कंपनी वाले जो है, मैं कंपनी वालों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो ट्रैक्टर है ना, आप इसमें सारी की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी दो। जैसा कि आपने एमटेक हाइड्रोलिक अपना यूवो में दे रखी है 575 585 में, आप इसमें भी दो ना भूमिपुत्र मॉडल में। जब तक हमारा किसान जो है एक तरीके से शिक्षित नहीं होगा इन चीज़ों के प्रति, जब तक कंपनी वाले भी नहीं करेंगे। अब एक बात और बताओ, ये पेट्रोल डीजल के तो दाम बढ़ रहे हैं भाई, बढ़ेंगे ये क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि हम जो वाहन ले रहे हैं वो कम नहीं हो रहे और बढ़ ही रहे। मतलब 2-2.5 लाख तो खाली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिक जा, ठीक है ना। और ऐसी गाड़ियों का हाल है, कम तो नहीं हो रही और बिक्री अच्छी हो रही। तो कोई कंपनी क्यों जो है, कोई तेल कंपनी क्यों अपना पैसा घटाएगी? अगर हाँ जो कस्टमर होते हैं अगर वो ना ले पाते सामान तेल महंगा होने की वजह से, भाई जैसा गाड़ी ट्रैक्टर मोटरसाइकिल, तो अगर वो ना ले पाते तो ऑटोमेटिक जो है कंपनी वाले ही कहते भाई तेल का दाम कम करो, और कंपनी वाले जो है तेल का दाम कम करवाते, चाहे सरकार से चाहे कुछ भी कुआना होता। पर जब धनाधन बिक रहे हैं तो क्या जो खुआरी ऐसे इनके साथ है। जब 575 एक्सपी प्लस एक्सपी मॉडल है ना, जो धनाधन बिक रहा है 10 स्पीड गियर बॉक्स में, तो ना क्या मतलब बैठ रहा है कि उसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी दी जाए। मतलब जैसा यूवो के अंदर है लो मीडियम हाई शायद यूवो के अंदर है, क्योंकि 12 स्पीड गियर बॉक्स का रखा उसका, ठीक है ना। तो ऐसा ही जो है इसके अंदर क्यों नहीं है भाई साध्य महिंद्रा भूमिपुत्र मॉडल में, जबकि भूमिपुत्र ने ही तो पहचान बनाई है महिंद्रा की, ठीक है ना। अगर मेरी बात थोड़ी सी आपको समझ में आ रही हो तो भाई एक बार जरूर बता दो। और कंपनी वालों से आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे भाई वो टेक्नोलॉजी इनके अंदर दो, तो ये ज़्यादा और कामयाब महिंद्रा जो कंपनी हो जाएगी, ठीक है ना। पर वो वाली बात है मेरे भाइयों, फ्री की सलाह कोई नहीं मानता, फ्री को तो नहीं मानना है, बोल रहा पता नहीं क्या बता दिया, ठीक। और तो भैया आपके हाथ में है। अब एक बात ये भी तो है कि यूवो की अगर कोई यूवो लिया है उसकी मार्केट नहीं है, आफ्टर मार्केट तो है ही नहीं उसकी सेल बिल्कुल भी, रीसेल वैल्यू जिसे कहते हैं।
तो रीसेल वैल्यू तो इनकी अच्छी है। तो इन्हीं में अच्छी टेक्नोलॉजी दो ना, तो ये और बढ़िया बिकेंगे। और ये इस लायक है कि ये और ज़्यादा बिके, क्योंकि महिंद्रा का साथ है ना, इसलिए। अब बहुत से लोग कह देंगे जी बुराई करो, आप तो महिंद्रा की आज भी बड़ाई कर रहे। मैं तो किसी चीज़ की हवा बनाने को बना करूँ, और तो कुछ नहीं। ठीक है ना, तो बात समझ में आए तो लाइक करें। एक बार ट्रैक्टर की आवाज़ बता दो, चाल बता दो, कैसा काम कर रहा वो बता दो, ठीक है ना। और ऐसे ट्रैक्टर को चलाने में भी जी लगा है मेरे भाइयों। कौन बता देगा 36 साल पुराना ट्रैक्टर है, कोई नहीं बताने का जी। धन्यवाद भाइयों। इन ट्रैक्टर को दिखाने का मकसद यही है कि जो हमारे गांव में टीआई होके आए हैं ट्रैक्टर, वे कामयाब हैं फिलहाल में। नहीं तो भैया ये तो पूरा कामयाब है, ये तो नए को फेल कर रहा, ठीक है ना। तो ये इतना कामयाब है, और समय समय पर दिखाते रहेंगे कि भाई क्या लाइफ रही। कंपनी भी 2 साल की वारंटी थे। कंपनी का तो नुमानो कंपनी का तो इतना काम कर दिया, 2 साल तो ये कूद गया इस कंडीशन में, मतलब कि डीआई होने के बाद। तो कंपनी का तो इतना काम कर दिया। अब 6 साल की वारंटी दे हुआ है कंपनी, उससे भी देख लेंगे। 6 साल तो बढ़िया काम करेगा तो फिर भी बढ़िया है, तो फिर तो पैसे वसूल है मेरे भाइयों। पर पैसे वसूल करने के लिए आपके पास मिस्त्री बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। धन्यवाद जी। और मिस्त्री भी और अपने आप चलाने वाले भी, केयर करने वाले भी, ठीक है ना। जो चीज़ मांगे शुरू में कर दो, फिर चीज़ बढ़े तो दिक्कत आवे। मतलब कोई चीज़ अगर मेंटेनेंस अपना मांगती है तो उसे शुरू में ही पकड़ लो, अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो और चीज़ का भी नुकसान कर दे, ठीक है। तो मेरे भाइयों धन्यवाद जी।